हरि बोल भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पुरुषोत्तम मास में आखिर वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? ऐसा क्या रहस्य छुपा है इन दोनों में कि शास्त्रों में इन्हें अत्यंत पुण्य देने वाला बताया गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से दान करता है उसके जीवन के दुख, कष्ट, दरिद्रता और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और इतना ही नहीं, भगवान विष्णु स्वयं उस भक्त के घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए, किस तिथि पर कौन सा दान सबसे शुभ माना गया है और कौन सा दान जीवन बदल सकता है। तो आज की इस दिव्य कथा और जानकारी से भरी वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास के दोनों का रहस्य, उनका महत्व और वह अद्भुत फल जो इन दोनों से प्राप्त होता है। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास का महत्व। भक्तों, पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना गया है। जब सभी महीनों ने इस मास का अपमान किया, तब भगवान श्री हरि ने इसे अपने नाम पुरुषोत्तम से विभूषित किया। तभी से यह महीना साधना, जप, तप, भक्ति और दान का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। कहा जाता है दोस्तों कि इस माह में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना होकर फल देता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस मास में विशेष दानों का विधान बताया है, ताकि मनुष्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुख और सहायता का कारण बन सके। अब जानते हैं तिथि के अनुसार दोनों का महत्व। 17 मई 2026 तिथि एकम। इस दिन दीपक और रुई की बत्ती का दान किया जाता है। दीपक अंधकार को मिटाने का प्रतीक है भक्तों। जो व्यक्ति श्रद्धा से दीपक दान करता है उसके जीवन का दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और भगवान उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। 18 मई 2026 तिथि दूज। इस दिन दूध और दही का दान किया जाता है। दूध और दही शुद्धता तथा समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इनका दान करने से परिवार में सुख, स्वास्थ्य और शांति बनी रहती है। 19 मई 2026 तिथि तीज। इस दिन साबुत चने का दान श्रेष्ठ माना गया है। अन्न जीवन का आधार है भक्तों। ऐसा माना जाता है कि अन्न दान करने वाले के घर कभी अन्न की कमी नहीं होती। 20 मई 2026 तिथि चौथ। इस दिन साबुत मूंग का दान किया जाता है। यह दान शक्ति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला माना गया है। 21 मई 2026 तिथि पंचमी। इस दिन पीले वस्त्र और धार्मिक पुस्तकों का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है और धर्म ग्रंथों का दान ज्ञान बढ़ाने वाला माना जाता है। 22 मई 2026 छठ सप्तमी। इस दिन चंदन पाउडर और कुमकुम का दान किया जाता है। चंदन मन को शांति देता है और कुमकुम मंगल का प्रतीक माना जाता है। 23 मई 2026 तिथि अष्टमी। इस दिन लौंग और इलायची का दान करना शुभ माना गया है। इनकी सुगंध जीवन में मधुरता और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। 24 मई 2026 तिथि नवमी। इस दिन कन्या भोजन कराया जाता है। कन्याओं को देवी का रूप माना गया है। श्रद्धा से कन्या भोजन कराने पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 25 मई 2026 तिथि दशमी। इस दिन छतरी का दान करना शुभ माना गया है। यह दान सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। 26 मई 2026 एकादशी। इस दिन तांबे के कलश में जल का दान किया जाता है। जल जीवन है भक्तों और तांबा पवित्रता का प्रतीक माना गया है। यह दान पुण्य और शांति देने वाला माना जाता है। 27 मई 2026 तिथि द्वादशी। इस दिन फल और चीनी का दान श्रेष्ठ माना गया है। फल प्रकृति की मिठास है और चीनी सुख तथा आनंद का प्रतीक मानी जाती है।
28 मई 2026 बारस। इस दिन चावल का दान किया जाता है। चावल को अक्षय अन्न कहा गया है। इसका दान घर में धन धान्य की वृद्धि करता है। 29 मई 2026 तेरस। इस दिन पीली मिट्टी का दान करना शुभ माना गया है। पीली मिट्टी स्थिरता और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। 30 मई 2026 चौदस। इस दिन टॉर्च का दान किया जाता है मित्रों। जिस प्रकार टॉर्च अंधकार में रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार यह दान जीवन में मार्गदर्शन और आशा का प्रतीक माना गया है। 31 मई 2026 पूर्णिमा। इस दिन तुलसी माला और पंचरत्न का दान किया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दान से भक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। भक्तजनों, दान करते समय इन बातों का ध्यान रखें। दान कभी दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। दान हमेशा श्रद्धा, विनम्रता और शुद्ध मन से करना चाहिए। यदि आपकी क्षमता कम है तो छोटी वस्तुओं का भी दान भगवान जी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान वस्तु नहीं, भक्त का भाव देखते हैं। दोस्तों, इस कथा और जानकारी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पुरुषोत्तम मास केवल पूजा पाठ का समय नहीं है। यह दूसरों की सहायता करने, दया दिखाने और पुण्य कमाने का पावन अवसर है। दान केवल वस्तु देना नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को त्यागना भी होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से दान करता है, भगवान उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर देते हैं। तो भक्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास में वस्तुओं के दान की महिमा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सनातन धर्म, व्रत कथाओं और भगवान की दिव्य महिमा से जुड़ी सुंदर कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल महाकाल कन्या को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।